कराची एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, मगर उसकी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रात को जाते हुए लोग घबरा जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर है क्लिफ्टन का साहिल। दिन में रश भरा, मगर रात के आखिरी पहर सुनसान और पुरअसरार। दानिश, एक आम सा नौजवान, अक्सर दोस्तों के साथ साहिल पर वक्त गुजारता था। लेकिन एक रात जब वो घर वापस आया तो ठीक 12:01 पर उसके मोबाइल ने घंटी बजाई। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था अननोन नंबर। दानिश ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ एक सर्द गैर इंसानी आवाज आई, तेरी मौत करीब है, कल रात, वो भी ठीक 12 बजे। दानिश चूंका, फिर हंस पड़ा। यार, ये कौन मजाक कर रहा है? जवाब में एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया और फिर लाइन कट गई। अगले दिन उसने दोस्तों को बताया। सब हंस पड़े। क्लिफ्टन में बैठ के भूतों की कहानियां सुनी होंगी, इसलिए दिमाग में वही चल रहा है। दानिश भी कायल हो गया, मगर अगली रात फिर वही कॉल आ गई, एक दिन कम हो गया, तैयार रह। इस बार दानिश के रोंगटे खड़े हो गए। अब हर रात वही कॉल आने लगी। कभी कहकहा, कभी सरगोशी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज। जब भी कॉल आती, कमरे की लाइट झपकती और खिड़की के बाहर साया सा हरकत करता। एक रात उसने अपने दोस्त अली को साथ बिठाया। 12 बजे फिर कॉल आई। स्पीकर ऑन किया गया। आवाज आई, अली, तुम्हारी बारी कल रात है। अगले दिन अली का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। दानिश के लिए अब ये सिर्फ अफसाना नहीं रहा था, हकीकत थी। खौफ के मारे दानिश ने फोन तोड़ दिया, सिम कार्ड फेंक दिया और नया फोन, नया नंबर खरीद लिया। मगर अगली रात 12 बजे नए फोन पर भी वही कॉल आ गई। अब दानिश को यकीन हो गया कि ये कॉलें फोन या सिम की नहीं, बल्कि उसकी रूह की पैरवी कर रही हैं। एक रात उसने फैसला किया कि कॉल का जवाब नहीं देगा। लेकिन जैसे ही 12 बजे कमरे में हवा का दबाव बदल गया। खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं, दरवाजा लॉक हो गया और मोबाइल खुद ब खुद उसके कान से लग गया। आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। दानिश ने अपने करीब किसी की सांसें सुनी। वो चीखने ही वाला था कि उसकी आवाज गले में फंस गई। अगली सुबह दानिश अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। कमरा अंदर से लॉक था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वहां सिर्फ एक नया फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी कॉल दर्ज थी, अननोन नंबर। लोग कहते हैं आज भी क्लिफ्टन के इलाके में कुछ लोगों को आधी रात को ऐसी ही कॉल आती है। कुछ जवाब देते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।